Assalamu alaikum dear students, this is Wasim Akram, lecturer in English at Britain International College Network, Multan. May Allah bless you all. Dear students, at this time of the year, we used to have our regular summer camp classes at college campuses with full passion and enthusiasm. And students also responded pretty well. But owing to the ravages of this pandemic of COVID-19, we are unable to do so. As we all know, time is very precious, so I advise all of you to pay heed to your studies, watch our video lectures completely with full attention and prepare your assignments eagerly. I hope you will not let me down. Today, I am going to discuss the short questions of short story number 2, Clearing in the Sky. Okay, in this video lecture number 19, I am going to describe how you will answer the questions in the board examinations. Question number 1 is, why didn't the old man follow the advice of the doctors? आप लोगों ने इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ा कि जो ओल्ड मैन है वो एक मैन ऑफ डिटर्मिनेशन है और इंतहाई मजबूत इरादे वाला इंसान है। 30 साल की उम्र में जब डॉक्टर्स ने उसे कहा कि आप काम नहीं करेंगे और बिल्कुल भी अपनी जो फार्मिंग है, खेती बाड़ी है, वो रोक देंगे, यहाँ तक कि चलने से भी मना कर दिया क्योंकि उसकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसको डराया कि तुम मरने वाले हो, लेकिन उसने वो नसीहत नहीं मानी और उसकी क्या रीजंस हैं वो हम इस आंसर में देखेंगे। द डॉक्टर्स एडवाइज्ड हिम नॉट टू वर्क। अब यहाँ पर एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसी सेंटेंस के अंदर वो बताता चलूँ। सबसे पहले आप देखें क्वेश्चन के अंदर आपके पास लफ्ज़ है एडवाइस सी के साथ, जो कि नाउन है, और अब आंसर में मैं एडवाइज्ड यूज किया मैंने, जो कि वर्ब है और उसकी सेकंड फॉर्म में यहां पर इस्तेमाल कर रहा हूं। तो आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि जो सी वाला एडवाइस है वो नाउन है, जिसका मतलब सिर्फ नसीहत है, और एस वाला जो एडवाइस है उसकी फॉर्म्स भी होंगी, ये वर्ब है जिसका मतलब है नसीहत करना। एक चीज। दूसरा, अक्सर बच्चे ही मिस्टेक करते हैं कि वो कहते हैं द डॉक्टर्स फॉरबेड हिम नॉट टू वर्क। अगर आप फॉरबेड यूज करेंगे तो उसका मतलब मना करना है, फिर उसके बाद नॉट नहीं आएगा। आप कहेंगे द डॉक्टर्स फॉरबेड द ओल्ड मैन या डॉक्टर्स एडवाइज्ड हिम नॉट टू वर्क। ठीक है, तो यह सेंटेंस इस तरह से भी बन सकता है फॉरबेड के साथ, द डॉक्टर्स फॉरबेड हिम टू वर्क, फिर उसमें नॉट नहीं आएगा। द डॉक्टर्स एडवाइज्ड हिम नॉट टू वर्क एंड सिट स्टिल। आपने देखा कि एडवाइज्ड सेकंड फॉर्म है क्योंकि क्वेश्चन पास्ट टेंस में था, डिडंट यूज हुआ था उसके अंदर, जो कि पास्ट टेंस के अंदर इस्तेमाल होता है। और दूसरा, उसके बाद आपने देखा कि नॉट टू के बाद वर्क है और फिर सिट है, तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अदरवाइज आपने जब पास्ट में आंसर करना है तो वहां पर आप फिर यहां पर सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। बट ही कुड नॉट डू दैट, कुड नॉट डू दैट, कुड के बाद मॉडल वर्ब्स के बाद भी फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं। डॉक्टर्स ने क्या नसीहत की कि वो काम मत करे, आराम सुकून से बैठा रहे अपने घर, और लेकिन वो बूढ़ा आदमी जो था वो ऐसा नहीं कर सका। ही हैड टू वर्क, उसे काम करना था। ही हैड टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली, उसे अपने खानदान का ख्याल रखना था, उसे पालना था, 5 बच्चे थे उसके। बिसाइड्स ही वाज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड डिटर्मिनेशन। इसके अलावा, बिसाइड्स का मतलब क्या है, इसके अलावा आप इसकी जगह पर मोर ओवर भी लिख सकते हैं या फिर इन एडिशन टू भी लिख सकते हैं कि इसके अलावा वो एक मजबूत कुव्वत इरादी वाला इंसान था। सो The old man did not follow the advice of the doctors, इसलिए चुनाचे बूढ़े आदमी ने डॉक्टर्स की नसीहत को नहीं माना। क्वेश्चन नंबर 2, what had the doctors told the old man? अब इस क्वेश्चन के अंदर हैड क्यों यूज किया है उसने, क्योंकि हम बात जब कर रहे हैं उस वक्त ओल्ड मैन की एज 70 ईयर्स हो चुकी है। ठीक है, और डॉक्टर्स ने उसे बहुत पहले ये बात कही थी, तो इस वजह से शायद यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज कर दिया गया। लेकिन आप इसका आंसर जो है वो पास्ट परफेक्ट में भी दे सकते हैं और पास्ट इंडेफिनिट में भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। बेटर है कि पास्ट परफेक्ट यूज करें। द डॉक्टर्स हैड बिकम होपलेस अबाउट ओल्ड मैन्स लाइफ। डॉक्टर जो थे वो बूढ़े आदमी की जिंदगी के बारे में नाउमीद हो चुके थे, उन्हें लगता था कि ये बचने वाला नहीं है। वन ऑफ द डॉक्टर्स टोल्ड हिम नॉट टू वॉक एट ऑल।
उनमें से एक मुआलिज ने यह कहा कि वो बिल्कुल भी चल नहीं सकता। और यहां पर एक ग्रामर का इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको चैप्टर पढ़ाते हुए समझा चुका हूं कि वन ऑफ द के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा। जैसे यहां पर है वन ऑफ द डॉक्टर्स, स्टूडेंट क्या मिस्टेक करता है, वो लिखता है वन ऑफ द डॉक्टर, तो वो गलत हो जाता है। वन ऑफ द डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टरों में से एक डॉक्टर ने उसे कहा था कि वो चल भी नहीं सकता। दे ऑल्सो टोल्ड हिम, और उन्होंने उसे यह भी बताया था नॉट टू वर्क, के वो काम ना करे। द डॉक्टर्स टोल्ड द ओल्ड मैन to go home and enjoy the few remaining days of his life with his family. और डॉक्टर्स ने उसे यह भी कहा कि वो अपने घर जाए और उसके जिंदगी के जो बाकी मांदा दिन है वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करे। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड द ओल्ड मैन टेक हिज सन? आप ये बात ज़हन में रखेंगे कि जब क्वेश्चन के अंदर डिड आएगा तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म होगी, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का रूल है। आपने टेंसेस पढ़ लिए हैं, इंडेफिनिट टेंसेस आप पढ़ चुके हैं कि डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन जब आप आंसर करते हैं तो आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि आपका टेंस जो है वो पास्ट है, और उसमें अगर आप नेगेटिव सेंटेंस नहीं बना रहे, नेगेटिव बनेगा तो जारी सी बात है उसमें फिर डिड आ जाएगा, तो फिर फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें आप सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। Where did the old man take his son? वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे को कहां लेकर गया था? तो इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है कि वो उसको एक पैच ऑफ क्लियरिंग, ठीक है, एक पीस ऑफ लैंड दिखाने के लिए ले गया था माउंटेन की टॉप के ऊपर, जहां पर उसने अपना एक छोटा सा सीक्रेट गार्डन जो है वो उगाया हुआ था। The old man wanted to show his son something which he thought his son had not seen for many years. वो अपने बेटे को कुछ ऐसा दिखाना चाहता था जो उसे लगता था कि उसने कई साल से नहीं देखा। That special place was a piece of clearing in the sky. ठीक है, वो एक बुलंदी पर साफ किया गया जमीन का एक टुकड़ा था, एक खेत था। So he took his son to the mountain top to show him his secret garden. इसलिए वो अपने बेटे को माउंटेन टॉप पर ले गया ताकि वो उसको अपना सीक्रेट गार्डन, वो जो खुफिया उसने गार्डन वहां पर उगाया हुआ था, खुफिया इसलिए कहा गया कि लोगों की नजरों से ओझल था, ठीक है, काफी बुलंदी पर था, तो लोगों को उसके बारे में इल्म नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4, Had the son ever been there before? क्या बेटा वहां पर पहले कभी गया था? ठीक है, अब यहां पर जो बीन यूज हुआ है हैड के बाद, आप इसकी जगह पर विजिटेड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैड बीन टू मरी हिल्स मेनी टाइम्स। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह कह लें या इस तरह कह लें कि आई हैड विजिटेड मरी हिल्स मेनी टाइम्स, तो वो भी ठीक। हैड द सन एवर बीन देयर बिफोर? क्या बेटा पहले कभी वहां गया था? तो जी हां, आप चैप्टर में पढ़ चुके हैं, और इस पॉइंट को मैंने आपको हाईलाइट करने के लिए भी कहा था कि आप जहन में रखेंगे कि वो पिछले 3 साल के अलावा इस जगह पर बहुत मर्तबा आ चुका है। यस, उसके बाद कॉमा लगा देंगे। द सन न्यू दैट एरिया वेरी वेल। बेटा जो था उस इलाके को बहुत अच्छे तरीके से जानता था। ही हैड बीन लिविंग देयर फॉर सो मेनी ईयर्स। ठीक है, वो कई साल से वहां पर रह रहा था। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज किया हमने। हैड बीन लिविंग देयर फॉर सो मेनी ईयर्स, सिंस फॉर का इस्तेमाल आगे आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सीरीज जो आएगी। व्हेन ही रीच्ड द क्लियरिंग इन द स्काई। ठीक है, व्हेन ही रीच के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं है, याद रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, रीच के बाद एट या इन लगा देते हैं, जो कि गलत। ठीक है, एंटर के बाद, रीच के बाद प्रेपोजिशन नहीं। व्हेन ही रीच द क्लियरिंग इन द स्काई, और जब वो उस क्लियरिंग इन द स्काई पर पहुंचा, वो जो उसके वालिद ने एक पीस ऑफ लैंड साफ किया हुआ था माउंटेन टॉप पर, तो ही फेल्ट दैट, सेकंड फॉर्म फील की, he felt that with the exception of last 3 years he had been there many times। कि पिछले 3 साल के सिवा, एक्सेप्शन का मतलब मैंने आपको बताया था एक्सक्लूजन। ठीक है, किसी चीज को निकाल देना, तो पिछले 3 साल को अगर निकाल दें तो वो इस जगह पर कई मर्तबा अपनी लाइफ में आ चुका था। और उसने फिर ये भी बताया था कि मैंने यहां पर कभी कोई खास चीज नहीं देखी थी, सिर्फ चंद दरख्त वगैरह देखे थे और कुछ जो है वो उसने फूल वगैरह, वाइल्ड फ्लावर्स देखे थे। क्वेश्चन नंबर 5, What were the names of the vegetables the old man grew on his farm? अब ये जो लफ्ज है सब्जियों की जो इंग्लिश हम यूज करते हैं वेजिटेबल्स, इसको अक्सर स्टूडेंट्स मिस प्रोनाउंस करते हैं, वो कहते हैं वेजिटेबल्स। तो इसमें जो जी के बाद ई है उसको आप लोगों ने जो है वो साइलेंट रखना है और आपने इसको ऐसे पढ़ना है वेजिटेबल। ठीक है, The old man grew different kinds of vegetables on his farm। ये अब आप लोग पढ़ चुके हैं कि इस वक्त 70 साल की उम्र में जो आखिरी उसने खेत उगाया था उसमें 3 सब्जियां थी, टमाटोज,
potatoes and yams. He grew potatoes, tomatoes and yams on his farm. He had also farmed corn, beans, cane and pumpkin there. अब यहां पे मैंने had यूज किया past perfect के लिए कि उससे पहले, उस past point से भी पहले उसने क्या किया हुआ था वहां पर कि उसने वहां पर जो है वो कॉर्न यानी कि गल्ला, बीन्स यानी कि लोबिया, केन यानी कि गन्ना और पंपकिन यानी कि पेठा कद्दू भी वहां पर उगाए हुए थे. The vegetables were very tasty, डिलीशियस थी, टेस्टी थी, बिकॉज दे वर ग्रोन ऑन अ न्यू लैंड. और लॉजिक क्या थी उस ओल्ड मैन के पास कि वो इसलिए मजेदार हैं क्योंकि उन्हें नई जमीन पर उगाया गया, ऐसी जमीन जो पहले से यूज नहीं होती. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड द ओल्ड मैन टेक द स्टीप पाथ? बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को उस क्लियरिंग इन द स्काई पर ले जाने के लिए स्टीप पाथ क्यों यूज किया? The old man had made many paths to reach the clearing in the sky during his long illness and struggle. ठीक है, आप इसमें ये कहेंगे कि अपनी जो लंबी बीमारी थी और जिद्दोजहद थी उसके दौरान बूढ़े आदमी ने बहुत सारे रास्ते बनाए थे उस पहाड़ की बुलंदी पर पहुंचने के लिए. और वो क्यों बनाए थे ये आप लोगों को पता है कि वो ये चाहता था कि जब वो बीमार हो तो लंबा रास्ता जो है वो इख्तियार करे, ठीक है, जो ज्यादा वर्टिकल ना हो, स्ट्रेट ना हो. लेकिन जैसे ही वो तंदुरुस्त होता था तो फिर वो मुश्किल और स्टीपर पास लिया करता था. When he took his son with him, जब वो अपने बेटे को अपने साथ लेकर गया, टुक यूज हुआ है. क्वेश्चन में टेक था, डेड की वजह से, आंसर में आपने टुक यूज करना है. He took the steep path, तो जब वो अपने बेटे को लेकर जा रहा है तो उसने स्टीप पाथ लिया, वर्टिकल पाथ लिया, मुश्किल वाला रास्ता लिया. The old man did so, बूढ़े आदमी ने ऐसा किया. Did so का मतलब क्या है कि बूढ़े आदमी ने ऐसा किया because he wanted to show his son that he was quite healthy, कि वो अपने बेटे को ये दिखाना चाहता था कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त. Quite, QUITE, बिल्कुल, काफी हद तक, ठीक है. और जो दूसरा क्वाइट है जो टीचर्स आपको अक्सर क्लासरूम्स में कहती हैं, कीप क्वाइट, QUIET, उसका मतलब होता है खामोश होना, ठीक है. He also wanted to assess his physical fitness. इसके अलावा वो अपनी जो फिजिकल फिटनेस थी, जिस्मानी तंदुरुस्ती थी, उसको परखना चाहता था, ये चेक करना चाहता था कि वो तंदुरुस्त है या नहीं. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड द सन एट द एज ऑफ 6 क्राई? बेटा 6 साल की उम्र में क्यों रोया था? चैप्टर के आखिरी पेज पर आप लोगों ने ये पढ़ा था कि जब बेटा 6 साल का था तो वालिद उसे खेत में लेकर गया था और वहां पर उसने उसे एक छोटा सा लकड़ी का हल बना कर दिया था. जब वो हल उससे खो गया तो उसने रोना स्टार्ट कर दिया, यहां तक कि उसके वालिद ने उसको एक और हल बना दिया, लेकिन वो रोता रहा क्योंकि वो परेशान रहा क्योंकि उसको वो दूसरा वाला हल जो था वो इतना ज्यादा पसंद नहीं आया जितना कि वो पहले वाले हल से मोहब्बत करता था जो उसे पसंद था. When his son was 6 years old, the old man made him a wooden plow. अब यहां पर आप देखें कॉमा का इस्तेमाल. When his son was 6 years old, यहां पर कॉमा. जब भी आप याद रखें कि आपकी डिपेंडेंट क्लॉज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपने पढ़े हुए, कंजंक्शन वाली जो क्लॉज होती है, जैसे यहां पर when यूज हुआ है, ये जब स्टार्ट में आ जाएगी, if वाली क्लॉज, when वाली क्लॉज, because वाली क्लॉज, तो उसके बाद आपने कॉमा लगाना. When his son was 6 years old, the old man made him a wooden plow. जब उसका बेटा 6 साल का था तो बूढ़े आदमी ने उसे क्या बना कर दिया? एक छोटा सा हल बना कर दिया लकड़ी का. The son liked that plow very much. बेटे को वो बहुत ज्यादा पसंद आया. The son cried because he lost the wooden plow in a furrow. और बेटा क्यों रोया? The son cried, बार बार वही बात कर रहा हूं, अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं क्वेश्चन में क्राई देखकर कि शायद आंसर में भी हमने क्राई लिखना है. नो, क्वेश्चन में क्राई क्यों है? डिड की वजह से है. आंसर में क्राइड लिखेंगे क्योंकि सेकंड फॉर्म आपने लगानी है, डिड नहीं है आपके इस सेंटेंस में. बिकॉज ही लॉस्ट द वुडन प्लो इन अ फरो. फरो का मतलब मैंने आपको बताया था ट्रेंच, ठीक है, ग्रूव, चैनल, एक नाली या क्यारी, उसमें वो हल उसने खो दिया था. ही क्राइड एंड क्राइड अंटिल हिज फादर मेड हिम अनदर प्लो. ठीक है, वो रोता रहा यहां तक कि उसके वालिद ने उसे एक और हल बना दिया. बट ही नेवर लव्ड द सेकंड प्लो एज ही डिड द फर्स्ट वन. लेकिन उसे वो दूसरा हल कभी इतना पसंद ना आया जितना कि उसे पहले वाला हल पसंद था. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ द ओल्ड मैन एट द एज ऑफ 70? 70 साल की उम्र में बूढ़ा आदमी जो था वो क्या फील कर रहा था? इसके बारे में आप लोगों ने देखा कि वो बड़ा मुतमईन था, ठीक है, सेटिस्फाइड था अपनी लाइफ से कि उसने स्ट्रगल के साथ अपनी जिंदगी गुजारी, ना कि डॉक्टर्स की नसीहत को मानकर खौफ के साथ गुजारी.
एट द एज ऑफ 70 कॉमा, ठीक है, मेन क्लॉज आगे स्टार्ट हो रहा है, द ओल्ड मैन वॉज फिट एंड एक्टिव लाइक अ यंग मैन। 70 साल की उम्र में भी जो बूढ़ा आदमी था वो एक नौजवान की तरह फिट था, हेल्दी था। ही कुड क्लाइंब अप स्टीप पाथ्स, वो अभी भी अमूदी रास्ते, वर्टिकल रास्ते चढ़ सकता था। ही वॉज अ हैप्पी, सेटिस्फाइड एंड सक्सेसफुल मैन, वो एक खुश, मुतमईन और कामयाब आदमी था। His happiness and excitement were very clear during his journey and conversation with his son. और इस पूरे चैप्टर में वो अपने बेटे के साथ जिस तरह से बात कर रहा है, कॉन्वर्सेशन का मतलब बातचीत करना, और उसके साथ जो सफर उसने तय किया उसमें आप उसकी एक्साइटमेंट को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, Why had the old man planted his secret garden? उस बूढ़े आदमी ने अपना वो सीक्रेट गार्डन क्यों उगाया था? The old man had to take care of a large family. सबसे पहली बात कि उसने अपनी बड़ी फैमिली का जो है वो देखभाल करनी थी, उन्हें परवरिश करनी थी उनकी। He was a hard working man by nature. He tried and found a fertile land at the top of the mountain. एक स्लोप जो उससे रह गई थी बिल्कुल पहाड़ की बुलंदी पर, वो उसे मिली। He planted it to support his family, और उसने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उसे प्लांट किया। Besides, he thought that anything planted in a new piece of land would have a better taste. एक वजह यह भी थी कि वो समझता था कि नई जगह पर जब कोई चीज उगती है तो उसका जायका बेहतर होता है। He also wanted to prove his physical and spiritual strength. इसके अलावा वो अपनी जिस्मानी और रूहानी ताकत भी दिखाना चाहता था अपने बेटे को कि वो अभी भी जहनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी बिल्कुल तंदुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी एक्सरसाइज में तो नहीं है, लेकिन ये मैंने एज एन एग्जांपल आप लोगों को दिया है कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं जो आपकी एक्सरसाइज में नहीं होते, तो उनका आंसर आप लोग करेंगे, लाजमी करेंगे, क्योंकि आपने चैप्टर्स को अच्छी तरह से पढ़ा हुआ होगा इंशाल्लाह। व्हाट इज द एज द गुड बुक अलाउज अ मैन टू लिव, और व्हाट वाज द एज ऑफ जेसस फादर? ठीक है, दोनों तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुड बुक यानी कि बाइबल की जो किताब है वो एक इंसान को कितना अरसा जिंदा रहने का मौका फराहम करती है दुनिया पर, तो आप कहेंगे द गुड बुक अलाउज मैन 70 years टू लिव। 70 साल आपने पढ़ा 3 score and 10 चैप्टर के अंदर, आपको याद होगा 70 साल इन दिस वर्ल्ड, दिस वाज द एज ऑफ जेसस फादर। और जब ये कहानी जो है वो शुरू होती है तो उसकी एज जो थी जेस के फादर की वो 70 years थी। ये आपके क्वेश्चन आंसर्स थे, और असाइनमेंट बेटा आपकी आज की यही है कि आप इन तमाम क्वेश्चंस को अपने रजिस्टर के ऊपर लिखेंगे और उनको अच्छी तरह से याद भी करेंगे, ताकि जब भी इनका टेस्ट हो आप लोग इनको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो लिख सकें। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।